हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू द चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में हम एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि हमने 3-4 वीडियो से स्टार्ट कर रखा है। हमने जो है इस चैप्टर में से ऑलरेडी एग्रीगेट डिमांड इन अ 2 सेक्टर मॉडल, एग्रीगेट सप्लाई और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जो है डिस्कस कर लिया है। अगर जो है आपने इनमें से कोई भी टॉपिक मिस कर दिया है, घबराइए मत। ऊपर आपको जो है आई बटन में जो है लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पे जो है इन सभी वीडियोस को सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है। आप जो है कोई भी वीडियोस देख के आ सकते हैं, आपको जो है अगर कोई मिस हो गया हो तो चलिए फिर जल्दी से आज के इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो पिछले वीडियो में हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में डिस्कस कर लिया था। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है? नथिंग बट इट इज द एबिलिटी और द विलिंगनेस टू कंज्यूम। उसी चीज को जो है हम क्या बोलते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द टाइप्स, यानी कि द टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या क्या है। मैं यहाँ पे थोड़ा डीब्रीफ करके लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के 2 टाइप देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आएगा एपीसी यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो कि आपको स्टडी करना है। एक एक करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन इटसेल्फ। क्या दिया है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ द कंजम्पशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ इनकम। फॉर्मूला यही चीज जो है जो वर्ड्स में दिया है वही चीज फॉर्मूला में दिया है, मैथमेटिकल फॉर्मूला के रूप में। क्या है? कंजम्पशन अपॉन इनकम C/Y, वही चीज जो है अपना रेशियो बन जाता है। तो अभी ये तो हो गया द मैथमेटिकल डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ एपीसी। लेकिन अभी सवाल ये आता है कि आप एवरीडे लाइफ में इस कंसेप्ट के साथ जो है कैसे रिलेट करेंगे। व्हाट विल यू मीन एज एन एपीसी इन योर डेली लाइफ? उस चीज को जो है आप कैसे समझेंगे? इसके लिए जो है जल्दी से जो है कि एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, तभी जो है आप इसको लिटरली इस चीज को समझ पाएंगे। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जहां पे जो है हमें क्या चीज कंसीडर करना है उसका जो है क्लू हमें डेफिनेशन से मिल जाएगा। डेफिनेशन में कंजम्पशन और इनकम दिया है, तो हम कंजम्पशन और इनकम कंसीडर करेंगे। लेट्स से आवर इनकम इज ₹100। सबसे पहले इनकम कंसीडर करेंगे क्योंकि इनकम से ही कंजम्पशन आता है। तो इनकम अपना है ₹100। लेट्स से इस लेवल ऑफ इनकम में अपना जो कंजम्पशन है वो है ₹80। 80 रुपये का अपना जो है कंजम्पशन है यहाँ पे। तो अभी आप इन दोनों नंबर्स को जो है बहुत ही ध्यान से देखिए, ध्यान से जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। आप यहाँ पे एक चीज जो है कंक्लूजन जो है यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं कि 100 रुपये में से आपने 80 रुपये खर्च कर दिए। इसका मतलब क्या है? आपने अपने इनकम का 80% खर्च कर दिया। यू हैव स्पेंड 80% ऑफ योर इनकम ऑन कंजम्पशन। यस, मैं बोल सकता हूँ अपना 100 रुपीज़ है इनकम, 80 रुपीज़ हमने खर्च कर दिया, यानी 80 रुपीज़ मतलब क्या है? 80% ऑफ ₹100 है। इसका मतलब ये है कि अपने कंजम्पशन का हमने 80% यहाँ पे कंज्यूम कर लिया। डन। यही चीज है अपना एपीसी। यस, इट इज नथिंग। एपीसी इज जस्ट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ योर इनकम आर यू स्पेंडिंग ऑन योर एक्सपेंडिचर्स। वही चीज जो है हमें एपीसी दिखाता है। कैसे वेरीफाई करें इस चीज को भाई? फॉर्मूला के साथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या है? कंजम्पशन अपॉन इनकम। ये चीज मैंने उल्टा लिखा है, इसको हम रिवर्स कर देते हैं। ऊपर कंजम्पशन आएगा 80, नीचे 100 आएगा इनकम। इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू आएगा अपना 0.8। 0 कैंसिल, ये 0.8 आएगा अपना यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे ये तो अपना वैल्यू 0.8 में आया है। इसको अगर हम 100% के साथ जो है मल्टीप्लाई करते तब जो है हमें यहाँ पे 80% मिल जाएगा। डन। तो हमने एपीसी का मतलब समझ लिया। लेकिन अभी यहाँ पे हमें जो है एपीसी के मीनिंग से जो है इतना कुछ जो है मतलब है नहीं। हमें जो है मेनली इन डिजिट्स के बारे में जो है, इन नंबर्स के बारे में जो है ज़्यादा स्टडी करना होगा। यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे हम परसेंटेज को इतना कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। दिस वाज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। हमें जो है इन नंबर्स के साथ ही जो है डील करना होगा, इन एब्सोल्यूट नंबर्स के साथ जो है हमें डील करना होगा। क्या डील करना होगा, क्या पढ़ना होगा, देख लेते हैं। तो चलिए फिर यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, आपको जो है ज़्यादा ईजीली ये चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए फिर एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अच्छे से ड्रॉ करता हूँ ये चीज़। डन। अभी यहाँ पे हम 2 नंबर्स कंसिडर करेंगे। कौन सा 2 नंबर? सबसे पहला आएगा यहाँ पे 0, फिर आएगा यहाँ पे 1। ये 2 नंबर जो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं।
तो यहाँ पे जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यस, इस साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो नेगेटिव हैं, और जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है, पॉजिटिव है। डन। ये चीज़ जो है बहुत, ये तो कुछ है ही नहीं, बेसिक्स है जस्ट मैथ्स का। ये चीज़ जो है हो गया, डायग्राम मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी यहाँ पे एपीसी के बारे में हमें क्या स्टडी करना है। यहाँ पे हमारे पास 4 फेजेस हैं। सबसे पहला एक नेगेटिव फेज, फिर 0, फिर 1, फिर पॉजिटिव। ठीक है, ये 4 फेजेस हमारे पास अवेलेबल है। तो एपीसी इन कौन से फेजेस का नंबर जो है खुद में जो है कंसिडर हो सकता है, यही चीज़ जो है हमें यहाँ पे स्टडी करना होगा। एक एक करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ 0। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, क्या एपीसी का वैल्यू यहाँ पे 0 हो सकता है? बताइए आप मुझे, यहाँ पे 0 हो सकता है क्या? यस, द आंसर इज नो, नहीं हो सकता 0। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर इसको 0 होना होगा, कंजम्पशन बाय इनकम है, यहाँ पे जो है कंजम्पशन हमें 0 पुट करना पड़ेगा, तभी जो है ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा। लेकिन कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। व्हाई? बिकॉज इवन एट 0 लेवल ऑफ इनकम we incur some sort of consumption, at any level of income we incur some sort of consumption। इसीलिए जो है कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसीलिए अगर ये जो है ऊपर का जो है न्यूमेरेटर ही 0 नहीं हुआ तो एक्सप्रेशन कैसे 0 होगा? इट कैन नेवर बी 0 एंड thus APC cannot take the value as 0। फर्स्ट पेज कैंसिल हो गया अपना, APC 0 का वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकता। क्या वो नेगेटिव हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं होगा, 0 ही नहीं होगा तो नेगेटिव कैसे होगा? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव भी अपना कैंसिल यहाँ पे हो जाता है। हो गया, 2 फेज कैंसिल आउट हो गए। थर्ड फेज की तरफ चलते हैं, यानी 1। क्या एपीसी 1 हो सकता है? आप मुझे बताइए फिर से, हो सकता है क्या? यस, हो सकता है। क्यों? कब होगा ये वाला? जब अपना कंजम्पशन और इनकम इक्वल है। ऐसा हो सकता है ब्रेक इवन पॉइंट पर होगा ये चीज, व्हेन कंजम्पशन विल बी इक्वल टू आवर इनकम, तब जो है ये वैल्यू 1 हो जाएगा एंड thus इट कैन टेक द वैल्यू 1 हो सकता है। फिर लास्ट में क्या आएगा? कैन इट बी ग्रेटर देन 1? क्या ये 1 से जो है बड़ा हो सकता है? सोच के बताइए। यस, हो सकता है। क्यों? क्योंकि बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट हम जो है डिसेविंग करते हैं, उस लेवल में क्या होता है, अपना कंजम्पशन बड़ा होता है इनकम से। ऊपर का जो है न्यूमरेटर बड़ा होगा, तब क्या होगा, एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 1 होगा। यस, जैसे जो है आप यहाँ पे इसको 200 मान लीजिए, तब जो है ये 2 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 1। तो इसीलिए जो है ग्रेटर देन 1 भी ये पार्ट यहाँ पे कंसिडर हो सकता है। यस, हो गया। यही है इंपॉर्टेंट चीज। आपको जो है ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत है नहीं, आप सिर्फ 2 चीजें याद रखिए कि ये 0 होता है कि नहीं। यहाँ पे 0 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव भी नहीं होगा। 0 ही नहीं होगा तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। एंड यस, इट कैन बी 1 एंड thus इट कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 1 ऑल्सो। इसीलिए आप 0 और 1 को याद रखिए। पॉजिटिव लेस देन 0 और ग्रेटर देन 1 का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। यही चीज यहाँ पे जो है रिमेंबर करने जैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो है एग्जाम में बहुत लोगों को जो है कंफ्यूज कर देता है। ये चीज जो है आप अच्छे से एक बार देख के जाइएगा। हो गया, तो चलिए जल्दी से इसका ग्राफ की तरफ देखते हैं। ग्राफ में जो है ज्यादा देखने की कुछ चीजें है नहीं, तो जल्दी से जो है यहाँ पे अभी टेबल देख लेते हैं। 4 लेवल ऑफ इनकम जो है हमारा अवेलेबल है, 5 लेवल ऑफ इनकम अवेलेबल है हमारे पास, 0 to 400। यहाँ पे कंजम्पशन देखिए, 0 लेवल ऑफ इनकम में भी कंजम्पशन हो रहा है 40, इसीलिए जो है यहाँ पे कभी ये चीज 0 नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए मोर देन 1 का भी वैल्यू है 1.2, मैंने आपको बताया था। ग्रेटर देन 1 भी होगा, 1.2 वैल्यू ले लिया है आपने। फिर यहाँ पे ब्रेक इवन हो जाता है 200, यहाँ पे जो है अपना वैल्यू यहाँ पे 1 है। एंड यस, इट विल बी लेस देन 1 बट नॉट लेस देन 0। ऑलराइट, हो गया ये चीज। अपना यहाँ पे टेबल मिल गया। यहाँ पे जो है आप ये चीज दे सकते हैं, ये इनकम का जो है अपना कर्व है, ये अपना कंजम्पशन का कर्व है। यहाँ पे आप एनी लेवल ऑफ इनकम ले ले, आपको जो है पता चल जाएगा कि अपना एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे है। आप इस चीज़ को जो है यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। तो डन, इतना ही था एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। आप ये चीज़ जो है अच्छे से याद रखिएगा, कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है और इसका मतलब क्या है। और जो है न्यूमेरिकल्स मैं करवाता जाऊँगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ। मैं जो है आपको न्यूमेरिकल्स यहाँ पे करवा दूंगा, आप टेंशन ना ले। तो चलिए फिर आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है इस चीज़ को लिख के रखिएगा, तभी जो है आप इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे इन दी फ्यूचर।
तो मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। मैं आपको जो है वहाँ पे आंसर दे दूंगा। एंड यस, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी थ्रू माई इंस्टाग्राम, द हैंडल इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन विजिट मी फ्रॉम देयर इटसेल्फ। और मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।